जर्मन सैनिकों ने जैसे ही उस कैदी के चेहरे से नकाब हटाए तो उनके होश उड़ गए। सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जो बिल्कुल हिटलर जैसा दिखता था। उस आदमी डरते हुए बोला कि वह कोई नेता नहीं बल्कि सिर्फ एक एक्टर है जिसे फिल्मों में उसके चेहरे की वजह से रोल मिलते हैं। ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह उन्हें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए उसने उसी समय उसे एक्टिंग करने का आदेश दे दिया। जब उस कैदी ने हिटलर की एक्टिंग शुरू की तो जर्मन सैनिक हैरान रह गए। वह आदमी बिल्कुल हूबहू हिटलर की तरह एक्टिंग कर रहा, लेकिन ऑफिसर को लगा कि वह उनका मजाक उड़ा रहा है और गुस्से में उसने दोनों को गोली मारने का आदेश दे दिया। तभी अचानक गोलियों की बौछार ने सभी जर्मन सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। गोलियां चलाने वाला एक सोवियत सैनिक था। उसने तुरंत मारे हुए सैनिकों के हथियार और थोड़ा सा खाना उठाया और बिना कुछ बोले फिर से बर्फीले पहाड़ों में गायब हो गया। लोग उसे रेड घोस्ट के नाम से जानते थे, एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ 2 महीनों में 100 से भी ज्यादा जर्मन सैनिकों को मार गिराया था। इस घटना के बाद रेड घोस्ट को पकड़ने के लिए कैप्टन ब्राउन को भेजा गया, लेकिन कैप्टन ब्राउन इस मिशन को गंभीरता से नहीं ले रहा था। रास्ते में एक सैनिक उसे हाल ही में हुए हमलों के बारे में बता रहा था, लेकिन कैप्टन ब्राउन को सिर्फ आराम चाहिए था, इसलिए उसने तुरंत अपनी गाड़ियों का रास्ता पास के एक गांव की तरफ मोड़ दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पास ही एक सोवियत स्क्वाड खाने की तलाश में छिपा बैठा है। सोवियत सैनिकों को अंदर खाने से भरी मेज मिली। एक सैनिक जैसे ही वाइन का घूंट लेने वाला था, उसके साथी ने उसे रोक लिया। एक वरिष्ठ आदमी ने उन्हें बताया कि यह कोई जर्मन सैनिकों का जाल हो सकता है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने अपनी गर्भवती साथी को एक घर में छिपाया और खुद खाने की तलाश में बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे गए, जर्मन स्क्वाड गांव में घुस आया। महिला सैनिक घर की दरारों से सब देख रही थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी हल्की सी चीख ने एक जर्मन सैनिक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब जर्मन सैनिक ने बॉक्स खोला तो उसने एक डरी सहमी औरत को देखा। सैनिक कुछ पल के लिए सोच में पड़ा और फिर बॉक्स को वापस बंद कर दिया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो।